अब कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये है हमारा गिवन डेटा, ये हमारे 2 एग्स हैं और ये 3 ग्राम हमारा वीट है और 1 ग्राम शुगर से हमारे 6 ब्रेड्स बन रहे हैं। सिमिलरली 3 4 and 2 से हमारा 8 ब्रेड्स बन रहे हैं। सो बहुत सिंपल है। अब बस इस इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में शो करेंगे। सो हमारा क्या बन जाएगा, 2a + 3b + c = 6 and 3a + 4b + 2c = 8। सिमिलरली दिस। सो इन तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारी a, b और c की वैल्यू 1 आ रही है। तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर x y के टर्म में करना हो तो x + y + z। Now analyzing the property of T, ये जो properties है nullity, rank, on to, into, इन सबको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो पहले अगर रैंक देखें, rank of T is the dimension of the image space. Since T maps R3 to R, the maximum dimension of image is 1. जब R3 से R जा रहा है तो हमारी जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो इमेज की 1 ही होगी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन बस एक ही होगा, तो हमारी इमेज स्पेस होगी 1। तो हमारी रैंक 1 होगी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। नाउ नलिटी चेक करते हैं, तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम निकाल लेंगे। हमें रैंक पता चल गई है, डायमेंशन ऑफ R3 हमें पता है 3 है और रैंक हमारी 1 है, नलिटी 2। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर फाइनली हम ऑन टू और 1 1 चेक करेंगे। ऑन टू चेक करना बहुत इजी है, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स। रैंक हमारी 1 है, नंबर ऑफ रोज भी 1 ही है, एक ही आ रहा है हमारा, तो हमारा ऑन टू 1 हो जाएगा। हमारी नलिटी वो नॉन जीरो है, इसका मतलब क्योंकि जब भी हम 1 1 निकालते हैं तो जब हमारी नलिटी 0 होती है तभी हम 1 1 निकाल सकते हैं। जब हमारी नलिटी 0 नहीं है, इस केस में 2 आ रही है, तो हम 1 1 नहीं निकाल सकते हैं। नाउ जो हमारी 1 1 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि हमारी नलिटी 0 नहीं है। जब नलिटी 0 होती है तभी हम 1 1 निकाल सकते हैं। इस केस में हमारी नलिटी 2 है, तो 1 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर हमारा ऑन टू सेटिस्फाई कर रहा है, पर 1 1 है ही नहीं ये इक्वेशन। नाउ 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी का फॉलो अप क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। सो एक गिवन इंफॉर्मेशन है ब्रेड 1, ब्रेड 2 और ब्रेड 3 से रिलेटेड। So the given equation suggests that the linear transformation t x y z equals to 2i। अब मैं बताऊंगी 2i क्यों आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखें तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो वीट है वो 0 है। जब वीट ही 0 है तो ब्रेड बन ही नहीं सकता। जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे नो ब्रेड बोल रहा है कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वीट 0 है फिर से, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। नाउ थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे 3 ग्राम्स दिए, तो 3 ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे 2y वाली, तो 2 × 3 6। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो 6 होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि नो ब्रेड प्रोड्यूस होगा, और फिफ्थ वाला सही है। अब the linear transformation t x y z equals to 2y, indicating that the number of bread produced is directly proportional to the amount of wheat used। जो हमारा जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 suggests that for every unit of wheat 2 bread are produced। यहाँ पे जितना भी 1 यूनिट हम व्हीट का ले रहे हैं उससे 2 ब्रेड प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी अगर मैं 3 ग्राम यूनिट ले रही हूँ तो उससे 2 ब्रेड बनेंगे, तो 3 × 2 = 6। Now, eighth question. How many bread are produced by the machine from 6 egg, 10 ग्राम of wheat and बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 ग्राम of wheat दिया है, वो वाली इक्वेशन लगा लेंगे हम, वाली इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो 2y = 2 × 10 20। टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रेड्स यहाँ पढ़ सकते हो, 2 × 10 = 20। Now, ninth question. Let T be a linear transformation from R9 to R8. Suppose a basis of null space of T has 6 vectors. How many linear independent vectors are needed to form a basis for the range T? बेसिकली हमें बताना है कि हमें कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए ताकि हम बेसिस बना सके रेंज की टी की।
बेसिकली हमें बताना है हमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए, नीडेड है। सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, द रैंक नलिटी थ्योरम हमें पता है क्या होती है, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्विज 2 और एंड टर्म में इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। इन दिस केस हमारा जो वी है वो r की पावर 9 है, सो हमारा डायमेंशन कितना हो गया 9। क्यों नलिटी 6 है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ है, गिवन दैट अ बेसिस फॉर ऑल द नल स्पेसेस हैज 6 वेक्टर्स। तो हमारी रैंक क्या निकल के आएगी 3, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए हमें टू फॉर्म द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी। नाउ 10th क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्यू मैट्रिक्स दिया है, तो स्क्यू मैट्रिक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, होप आपको पता हो। ए इज एनी रियल नंबर, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस क्या होता है, जब भी हम डायगनल्स, जो मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स को सम करके निकालते हैं वो हमारा ट्रेस होता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही डायगनल मैट्रिक्स 0 0, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। Therefore, for any 2 into 2 skew matrix A, TA equals to 3, हमारा 0 आएगा क्योंकि हमारा जो ट्रेस जो निकला है वो 0 है, तो 3 into 0 0। This means that the null space of T consisting of 2 into 2 skew matrices, तो यहाँ पे जो 2 into 2 skew matrix है वो uniquely determined हो सकता है किसी भी एक रियल नंबर से। This means that the null space of T consists of all 2 into 2 skew matrices. तो इसका मतलब जो भी 2 into 2 skew matrices है वो uniquely determined है by one real number. That is the value of A. सो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमारा एक आएगा, क्योंकि हम इसका बेसिस भी निकालेंगे तो आप कितना ही निकाल पाओगे, बस यही आएगा 0 0, यहाँ पे 1 1, क्योंकि और यहाँ पे 1 1, तो इसका बेसिस भी एक आ रहा है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 1। और आपको और सिंप्लीफाइड तरीके से करना है तो आप रैंक नलिटी थ्योरम से भी कर सकते हो इसको। नाउ हमारा लास्ट 11th क्वेश्चन, हमें ये गिवन है इक्वेशन, नल स्पेस ऑफ टी निकालते हैं पहले। टू फाइंड द नल स्पेस वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू टी। सो हमें पता है नल स्पेस निकालने के लिए हमें टी इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 करेंगे हम। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा z 0 मिलेगा और हमारा x माइनस 2y मिलेगा। तो इन सारे टर्म्स को हम y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा a माइनस 2y, देन y तो y रहेगा और z हमारा 0 आ रहा है। अब यहाँ से हम y निकाल लें तो हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, तो हमारी कुछ ऐसी हमारा कुछ ऐसा वेक्टर आएगा। So therefore, thus the basis for the null space T is this. हमारा basis ये है। Range of T, the range of T is the set of all possible output vectors. In this case, the output vectors are of the form 3x plus 6y, 4z. तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है उसका मल्टीपल 3 है और सेकंड का 4 है, तो हमारी जो बेसिक रेंज हो जाएगी वो 3, 6 और 0, 4 होगा। Now matrix of T निकालेंगे हम। To find the matrix of T, we need to determine where the standard basic vector of R3 are mapped to. So ये हमारे mapped, so ये हमारी mapping है। तो ये जब हम इसको set करें, so therefore the column of the matrices representation of T are the images of the standard basic vector. Therefore the matrix of T is 3 6 0 first row and then 0 0 4. So हमारा ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और डू कमेंट अगर आपको कोई भी